पहले जानवर किए गए कुर्बान, फिर पकने लगे मजेदार पकवान। खवातीन के किचन में डेरे, लंच में कहीं कलेजी, कबाब और सीख बोटी तैयार हुई तो कहीं मटन कोरमा, भुना गोश्त और बिरयानी। डिनर के लिए रान रोस्ट, पुलाव, बिहारी बोटी, रेशमी कबाब समेत अनवाओ इकसाम के पकवान बनाने की तैयारियां। ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, शहरियों की तरफ से जानवरों की कुर्बानी, बकरे, दुम्बे, छतरे, बछड़े और ऊंट ज़बा किए गए। बेशतर शहरियों ने घरों पर, बाज़ ने मखसूस मकामात पर कुर्बानी की। अजीज़ व अक़ारब, दोस्त अहबाब और गुरबा में गोश्त तकसीम किया गया। पेशावर कसाबों ने जानवर ज़बा करने की मुँह मांगे दाम वसूल किए। मौसमी कसाबों की भी चांदी हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क भर में नमाज ईद के रूह परवर इज्तमात कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में SOPs के तहत नमाज ईद अदा। मुल्क की सलामती और खुशहाली, कोरोना से निजात के लिए दुआएं, कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी के लिए भी दुआ मांगी। 92 न्यूज़ की जानिब से हमवतनों को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक। सदर ने नमाज ईद इस्लामाबाद, जबकि चेयरमैन सेनेट ने कोयटा में अदा की। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर, जबकि गवर्नर सिंध ने कराची में नमाज ईद पढ़ी। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर, गवर्नर बलोचिस्तान ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद की इमामत कराई। शहबाज शरीफ ने लाहौर, शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद पढ़ी। चौधरी बरादरान ने गुजरात में ईद की नमाज अदा की। सदर और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। आरिफ अलवी ने पैगाम में कहा, कौम कोरोना के इम्तिहान में सुरखरू होने के लिए साबित कदमी का मुजाहरा करे, मास्क पहने और समाजी फासला बरकरार रखें। इमरान खान ने कहा, मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुमालिक के साथ खड़ा होगा और कौम का सर फख्र से बुलंद होगा। हमेशा के लिए बिछड़ जाने वाले ईद के मौके पर बहुत याद आए। शहरियों की फौत शुदा अजीज़ों की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी, फूल भी चढ़ाए। मुल्क भर में कब्रिस्तानों में दुआओं और तिलावत का सिलसिला दिन भर जारी रहा। सहाफत के उफक का एक रोशन सितारा डूब गया। नामवर सहाफ़ी और 92 न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी लाहौर में इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आरिफ निज़ामी कुछ अरसे से अलील और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। आरिफ निज़ामी ने ज़िंदगी शोबाए सहाफ़त के लिए वक्फ कर रखी थी। अखबारात के एडिटर रहे। 92 न्यूज़ समेत मुख्तलिफ अखबारात में कालम भी लिखते रहे। 92 न्यूज़ में बतौर एंकर भी जिम्मेदारियां अदा की। चेयरमैन 92 न्यूज़ मीडिया ग्रुप मियां मोहम्मद हनीफ, CEO 92 न्यूज़ मीडिया ग्रुप मियां मोहम्मद रशीद और 92 मीडिया फैमिली का इजहार ताज़ियत। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी के इंतकाल पर इजहार अफसोस, अहले खाना से ताज़ियत। आरिफ अलवी ने कहा, आरिफ निज़ामी की सहाफ़त के शोबे में ग्रां कद्र खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इमरान खान बोले, माहिर सहाफ़ी मद्दीर सीनियर तज्ज़ियाकार की मौत का सुनकर रंजीदा हैं। दुआएं और हमदर्दियां उनके अहले खाना के साथ हैं। लाहौर में आरिफ निज़ामी के घर पर ताज़ियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी। बहुत ही अफसोस हुआ। आरिफ निज़ामी साहब पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बहुत ही लाजमी हिस्सा थे। CPNE के सदर थे और पाकिस्तान के सहाफ़ती हलकों में उनको बहुत ही एहतराम से देखा जाता था। आरिफ निज़ामी के इंतकाल पर वज़राए आला, वफाकी वज़रा, अपोजिशन रहनुमाओं समेत सियासी और समाजी शख्सियात का दुख का इजहार। फवाद चौधरी बोले, आरिफ निज़ामी की रहलत का सुनकर दिल बुझ गया।
शाह महमूद ने कहा, आरिफ निज़ामी के इंतकाल से पैदा होने वाला खला कभी पुर नहीं हो सकता। शेख रशीद बोले, आरिफ निज़ामी की रहलत ज़ाती नुकसान से कम नहीं। उस्मान बुज़दार ने कहा, अल्लाह मरहूम को गरीक़े रहमत करे। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो का भी इजहार अफसोस। अफगान सफीर की बेटी चंद घंटे के लिए लापता हुई। लड़की ने चंद घंटे में 4 टैक्सियां बदली। तहकीकात के मुताबिक किसी टैक्सी में कोई गैर बंदा नहीं बैठा। शेख रशीद का कहना है, दासू वाक़े की तहकीकात जारी हैं, जल्द हक़ाइक़ तक पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान मुखालिफ अनासर नाकाम होंगे। मरियम नवाज की ज़बान गैर पार्लिमानी है। मोदी नहीं, इमरान खान के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर लगाना हमारा इख्तियार है, किसी के एतराज से फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, गवर्नर समेत पीटीआई को एडमिनिस्ट्रेटर की तायुनाती पर एतराज नहीं होना चाहिए। जिसका जो आईनी इख्तियार है वो इस्तेमाल करे। कोरोना के बायस पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर कहते हैं, अमेरिका में भी इस वक्त महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। भारत फैटफ को सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में कोरोना के बायस 24 घंटे में 2579 नए मरीज सामने आए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.26% रही। फाइजर कंपनी की जानिब से वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंचा दी गई। 14,000 डोज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचाई गई। हुकूमत ने एक बार फिर टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। पीटीए की जानिब से ऐप पर गैर मुनासिब मवाद की मुसलसल मौजूदगी पर पाबंदी लगाई गई। हुक्काम के मुताबिक टिकटॉक इंतजामिया ने नामुनासिब मवाद हटाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए। कुर्बानी सर हो गई जी, कुर्बानी हो गई जी। ऐवानों की कुर्बानी या दूसरी कुर्बानी? ये शेख साहब वाली कुर्बानी नहीं है, वैसे कुर्बानी है। कुर्बानी तो हो गई जी। अब फिर आपके बुलावे पे हम यहाँ आ गए हैं। मेरा पहला जिंदगी में किसी स्टूडियो में बैठने का है। बड़ी ईद पर 92 न्यूज़ पर बड़ी महफिल। ईद शो में होगी सियासतदानों से दिलचस्प गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बनेंगे पहली बार किसी भी शो में मेहमान। दिलचस्प बातों, मज़ा और मौसीकी के तड़के के साथ प्रोग्राम आज शाम 7:03 पर नशर होगा। कराची में साहिल पर कार्गो बहरी जहाज फंस गया। हैंगटोंग 77 नामी बहरी जहाज पर कई कंटेनर लदे हैं। तर्जुमान केपीटी के मुताबिक जहाज का इंजन कमजोर था। समंदर की ऊंची लहरों की वजह से जहाज साहिल पर आ गया। ईद उल अज़हा के पहले दिन पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अब्रे करम बरसा। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, चिचावतनी और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश।